बच्चों फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ द बॉक्सेस A, B are the place to be in the truck having the capacity 10 tons. When the 150 boxes of the type A and 100 boxes of type B are the loaded in the truck, it the weight the 10 tons, okay. But when the 260 boxes of type A are the loaded in the truck, it can the still accumulated 40 boxes of type B so that it is the fully loaded. फाइंड द वेट ऑफ द ईच टाइप ऑफ द बॉक्सेस, ठीक है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं, ये सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ईच वेट ऑफ ईच बॉक्सेस, वेट ऑफ ईच टाइप ए बॉक्स, इसको हम एक्स कंसिडर करेंगे, और टाइप बी बॉक्स इसको हम y कंसिडर करेंगे, ठीक है। वेट को, एक बॉक्स के वेट को हम x कंसिडर करेंगे ए टाइप के, और बी टाइप के बॉक्स को हम y कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों समझ लो, ये जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी कितनी है 10 टन, ये पहले समझते हैं, ठीक है। 10 टन आपका ये जो ट्रक है इसकी कैपेसिटी कितनी है 10 टन इतनी है, मतलब इसमें हम कितने बॉक्स रख सकते हैं, टोटल जो वेट है ए बॉक्स के और बी बॉक्स के हम 10 टन हो जाए इतना वेट हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बच्चों समझ लो 1 टन इज इक्वल टू होता है 1000 kg, ठीक है। 1000 kg, बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, बच्चे 1 टन इज इक्वल टू 100 kg लिखते हैं, तो पूरा जो इक्वेशंस होता है वो गलत हो जाता है। एक क्विंटल मतलब 100 kg होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, एक क्विंटल मतलब 100 kg और एक टन मतलब 1000 kg। अभी यहाँ पे कितना है 10 टन कैपेसिटी है, मतलब टोटल ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 10 टन है। 10 टन मतलब 10,000 kg इतनी कैपेसिटी है किसकी, ट्रक की। अभी देखो पहली केस दी है कि आपको कहा है कि अगर 150 ए टाइप के बॉक्सेस हैं तो और 100 बॉक्सेस बी टाइप के हैं तो टोटल ट्रक जो है वो 10 टन से भर जाता है। मतलब देखो 150 ए टाइप के बॉक्सेस हैं, मतलब उसका वेट कितना हुआ 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो टोटल ए टाइप के जो बॉक्सेस हैं उनका वेट मिल गया, प्लस बी टाइप के 100 है वाई, 100 मल्टीप्लाई बाय वाई मतलब सभी जितने भी बी टाइप के बॉक्सेस हैं उनका वेट मिल चुका है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 10,000। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कट हो जाएगा 0 0, यहाँ पे बचता है 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरा केस देखो क्या कहा है, 260 ए टाइप के बॉक्सेस अगर हमने डाले हैं ट्रक में, प्लस अभी देखो तभी भी 40 बॉक्सेस हमने अगर वाई टाइप के डाले हैं तो भी पूरा ट्रक फुल्ली लोडेड हो जाता है, मतलब 10,000 जो केजी है वो पूरा भर जाता है। ये होगा आपका ए टाइप के ट्रक ए टाइप के बॉक्सेस का वेट प्लस बी टाइप के बॉक्सेस का वेट इज इक्वल टू 10,000 केजी, ठीक है। टोटली यहाँ पे हम इसको यहाँ पर 10 से डिवाइड करके हम एलिमिनेट नहीं करेंगे इसको, मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो 40 है, यहाँ पे 10 है। अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसकी वजह से मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो ही हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे देखो 40y है, यहाँ पे 10y है। मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे यहाँ पे 40y मिलेगा। 4 से मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 4 क्या हो गया 60x प्लस 10 इंटू 4 क्या हो गया 40y इज इक्वल टू कितना हो, यहाँ पे देखो 1000 इंटू 4 मतलब 4000। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी देखो अभी हम इक्वेशन नंबर 1 को छोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे। सोचो यहाँ पे प्लस 40 मतलब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ही आंसर मिलेगा। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो 60x प्लस 40y इज इक्वल टू 4,000। सब्सट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाता है,
यहाँ पे +40y -40y डिलीट हो गए रे, डिलीट हो गए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर 260 में से 60 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 200x इज इक्वल टू, यहाँ पे 10,000 में से 4,000 हमें निकालने हैं, तो कितने बचते हैं देखो बच्चों, 10,000 में से 4,000 निकालते हैं तो 6,000 बचते हैं। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपका ये 6,000, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। ये 2 0 चले गए, तो 2 1 = 2, 2 3 = 6 मतलब 30, तो x इज इक्वल टू 30 kg। मतलब आपके जो x टाइप का बॉक्स है उसका वेट है 30 kg, क्योंकि हमें x कितना मिला 30। अभी पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1 में डालो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में 15x + 10y इज इक्वल टू 1000, ओके। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली है, 30 + 10y इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है 750 + 10y इज इक्वल टू 1000, ओके। ये प्लस है, इक्वल टू किस तरफ आएगा तो माइनस होगा, मतलब 1000 - 750, यहाँ पे 10y एज इट इज़। यहाँ पे करते हैं, देखो अगली प्रोसीजर, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये 50 मतलब 8 और 250 इज इक्वल टू 10y, ओके। अभी 10 मल्टीप्लाई इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ये 0 0 कैंसिल आउट, मतलब 25 kg, y मतलब 25 kg है। इसका मतलब वेट ऑफ द बी टाइप बॉक्सेस 25 और वेट ऑफ द ए टाइप बॉक्सेस 30 kg। देखो बच्चों यहाँ पे 15 × 3 जो है आपको मिलता है 450 प्लस यहाँ पे 10y इज इक्वल टू 1000, ठीक है। ये 450 प्लस है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -1000 - 450 इज इक्वल टू 10y एज इट इज़। अगली प्रोसीजर यहाँ पे करते हैं, देखो थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे हमने क्या लिखा था 15 × 30, यहाँ पे 750 लिखा था, ये गलत हो गया था, उसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे 10y इज इक्वल टू 1000 में से 450 जाते हैं तो ये 50 मतलब 550, सो y इज इक्वल टू 550 अपॉन 10, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे मिलता है y इज इक्वल टू 55। मतलब आपका जो ए टाइप के बॉक्सेस है उसका वेट है 30 kg और बी टाइप का वेट है उसका है, बॉक्सेस है बी टाइप के, उसका 55 kg, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। 6th क्वेश्चन देखते हैं, देखो आउट ऑफ द 1900 किलोमीटर द विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय द बस एंड सम डिस्टेंस बाय द एरोप्लेन। द बस ट्रैवल विथ द एवरेज स्पीड इज द 60 km/h एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज द 700 km/h. It take 5 hours to complete the journey. फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय द बस, ओके। तो हमें जो देखो जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसको हम x और y कंसिडर करेंगे। जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस उसको हम x कहेंगे और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन उसको हम y कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 1900। तो अगर हमने डिस्टेंस ऑफ द x प्लस डिस्टेंस ऑफ द y इज इक्वल टू 1900, ये इक्वेशन पहला लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि देखो बस से किया हुआ डिस्टेंस प्लस एरोप्लेन से कंप्लीट किया हुआ डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 1900। तो पहला इक्वेशन तो हमें मिल गया। अभी दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। देखो दूसरा इक्वेशन जो है हमें टोटल जो टाइम है वो बताया, ठीक है। टाइम टोटल बताइए तो समझ में आ रहा है 5 आवर्स हमें टोटल जर्नी के लिए लग रहे हैं। अभी मतलब क्या करेंगे, देखो टाइम ऑफ द बस मतलब बस से जो कुछ भी टाइम आपको लगा है वो प्लस एरोप्लेन में जो टाइम लगा है वो, इन दोनों टाइम को अगर ऐड करोगे तो आपको इक्वल टू टाइम मिलेगा, ठीक है। अभी ये जो इक्वेशन है वो हमें टाइम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमें टाइम तो नहीं दिया है बस और एयर का, मतलब एरोप्लेन से जो कुछ भी ट्रैवल किया है तो, बट आपको क्या क्या दिया है वो लिख लो, उसके बाद इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना दिया है 700 km/h। स्पीड ऑफ बस
वो कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। अभी देखो स्पीड का और टाइम का कुछ तो रिलेशन है ना, है, आपको पता है, हमने 9th में सीखा है, फिजिक्स में हम सीखते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो हम देखो यहाँ पे लिखेंगे मतलब हम बस से ट्रैवल किया हुआ टाइम निकाल सकते हैं। बस का स्पीड देखो, पहले बस का निकालते हैं। बस का स्पीड कितना है 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, देखो बस से ट्रैवल किया हुआ x डिवाइडेड बाय टाइम पता नहीं है, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं टी बस, टाइम ऑफ द बस। टाइम को इस तरफ लेके आओ, 60 को इस तरफ लेके जाओ, मतलब टाइम ऑफ द बस, मतलब बस का जो टाइम है वो कितना होगा x/60, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिला, टी बस मिला, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे देखो 700 इज इक्वल टू स्पीड कितना है एरोप्लेन का 700 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस है y अपॉन टाइम ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है। इस टाइम को डिवाइड इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो टाइम ऑफ द एरोप्लेन इज इक्वल टू y/700, ये 700 मल्टीप्लाई है इक्वल टू के उस तरफ आएंगे तो डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों अच्छे से, यहाँ पे टाइम ऑफ द बस मिला, टाइम ऑफ द एरोप्लेन मिला, तो आपको इक्वेशन मिल सकता है कि अभी ये दो जो टाइम है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। टाइम ऑफ द बस क्या है x/60 प्लस टाइम ऑफ द एरोप्लेन क्या है y/700 इज इक्वल टू कितना है 5। ये आपका इक्वेशन मिल गया, बट अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते इस कंडीशन में। तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बेस सेम करके, ये जो 60 और 700 है इनको इस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे करती हूँ, देखो x यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 700x अपॉन यहाँ पे क्या होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 700 प्लस 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई 60y अपॉन यहाँ पे 700 ऑलरेडी था मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 5। अच्छे से देखो मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। यहाँ पे 700 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों, क्योंकि बेस सेम करना है इसलिए। अभी देखो 700x अपॉन यहाँ पे होगा 1 2 3 प्लस यहाँ पे होगा 60y अपॉन 42,000 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अभी बेस सेम है, एक बार लिख लो 700x अपॉन 42,000 यहाँ पे प्लस 60 एज इट इज इक्वल टू 5। अभी देखो बेस सेम है, यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000, ओके। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, 5 इंटू 2 10 कैरी 1 44 और 1 2 3 0 1 2 3 0। अभी यहाँ पे 700 प्लस 60y इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 2,10,000 मिला है, 10 से डिवाइड करो, थोड़ा सिंप्लीफाई छोटा मिलेगा इक्वेशन, ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट, एक एक ज़ीरो कट हो जाएगा। यहाँ पे 70x ओके प्लस 6y इज इक्वल टू 2 1 1 2 3 3 0 बचते हैं। देखो यहाँ पे ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले इक्वेशन दोनों निकाल लिए हैं, ठीक है। इतना बड़ा करना है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट तो बहुत इजी था क्योंकि दोनों का डिस्टेंस, एक का x था एक का y था, एरोप्लेन से और बस से किया था, इज इक्वल टू 1900। ये तो सिंपलीस्ट इक्वेशन है जो डिस्टेंस के फॉर्म में था। अब दूसरा इक्वेशन, टोटल जो था हमें टाइम दिया था तो इसकी वजह से हमने इज इक्वल टू 5 किया। देखो टोटल टाइम है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी टाइम ही होगा, तो टाइम ऑफ द बस प्लस टाइम ऑफ द एरोप्लेन इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन आ गया। अभी हमें तो टाइम नहीं दिया था, हमने स्पीड के इक्वेशन जो है उसमें से हमने दोनों का टाइम निकाला, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट किया, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ओके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अभी क्या करना है, ये लिखने के बाद मैं अभी ये रफ करके ये दो ही इक्वेशंस लेके इनको सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। इनको मैं सॉल्व कर देती हूँ और आपको आंसर जो है वो बता देती हूँ। अभी ये रफ कर दो, ये आपको पूरा लिखना है, आपके नोटबुक में ये सभी लिखना है। अब मैं यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ और सिर्फ क्या करूँगी, दो इक्वेशंस लिखूँगी। क्या है, 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000, ये आपका इक्वेशन नंबर 2।
ये आपको ऐसे पूरा इक्वेशन निकाल के आपको दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पे आप सोचो किसको आप डिलीट करोगे। मुझे ऐसे लगता है आप इस यहाँ पर y को डिलीट करो। यहाँ पे 6y है तो यहाँ पे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ 6 क्या आएगा, देखो 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 19,000 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 1900 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो 11,400 आता है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि प्लस प्लस साइन है, उनको अपोजिट करेंगे तो ही डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000 और यहाँ पे 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11,400। ओके, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो 70 माइनस 6 मतलब बचता है 64। ओके, 70 में से 6 अगर जाता है तो 64 बचता है, ठीक है। x यहाँ पे तो ये एलिमिनेट हो गए, प्लस 6y माइनस 6y डिलीट हो गए, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज़। अभी देखो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, 21,000 बड़ा है तो हम ऑब्वियसली प्लस का साइन आएगा। अभी सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखो 21,000 में से 11,400 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये 0 0, ये 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 0, मतलब देखो 9,600 यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होती है। अभी x इज इक्वल टू 9,600 डिवाइडेड बाय 64। ओके, अब ये डिवीजन करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलती है और x मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस, मतलब जो कुछ भी विशाल ने बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको x इज इक्वल टू 96,000 डिवाइडेड बाय 64, इसको कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करो पहले, यहाँ पे होगा 32, यहाँ पे होगा अभी इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे 16, यहाँ पे होगा 24 0 0, मतलब देखो x इज इक्वल टू 2,400 डिवाइडेड बाई 16। अभी भी 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 8 करो, यहाँ पे 12 करो, यहाँ पे 4 करो, यहाँ पे 6 करो, यहाँ पे बचा है 600 बाई 4, x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 3 करो, तो यहाँ पे देखो 300 ऊपर बचता है, 2 नीचे बचता है, मतलब 2 से हम डिवाइड करते हैं 300 को तो 150 आता है। तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 150। आपको कैसे कैलकुलेशन करना है आप कर सकते हो, यहाँ पर ये डिवीजन है, आप चाहो तो 64 का टेबल बना के भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 से दोनों तरफ रिड्यूस किया है, देख फ्रैक्शन को रिड्यूस करते करते x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है। तो x मतलब आपका जो विशाल ने बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो मिल चुका है, वो कितना है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस 150 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 1.5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब हम आगे प्रॉब्लम सेट जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।